भाई देख लेते हैं, मिल जा रहा है। अलॉय व्हील भी आपको यहाँ स्टेपनी में मिल जा रहा है। पर ध्यान देंगे भाई तो यहाँ पर आपको रूफ रेल देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ब्लैक में ही है। को प्रेस कीजिए, ये अनलॉक हो जाएगी। तो बेसिकली आपको इसकी कभी नीड ही नहीं पड़ेगी, हमेशा जिम में ही पड़ी रहती है भाई। हम लोग खुद यूज़ नहीं करते इसको कभी भी। बाकी इधर बात करता हूँ, सबसे जहाँ से चाहो वहाँ से भी ये फोल्डेबल एडजस्टेबल बेसिक सी बातें हो गई हैं, कर सकते हैं। कार में चढ़ने के लिए मैंने बताई, इसके बिना आप चढ़ ही नहीं सकते हो। तो भाई अब भाई आपको जो एमजी कहते हैं ना चाइनीज़, तो वो फील मैं दिलाता हूँ थोड़ा सा। बाकी एसी आपकी यहाँ आ जाती है साइड में इधर। और अब मैं पीछे चलता हूँ भाई। पीछे चलने के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है हमें, इसे सीट को ये कर अब। हेलो भाई, मैं हूँ नहीं हूँ भाई। आज एक ऐसी कार की वीडियो बना रहा हूँ ना, जो आज तक की लेगेसी रही है ना फॉर्च्यूनर, उसका राइवल कही जा रही है। आप लोगों के मन में बात आ गई होगी आखिर मैं बात किसकी कर रहा हूँ। तो भाई मेरे पीछे आप कार देख पा रहे होंगे, एमजी मैजेस्टर। भाई सामने फ्रेम में देख रहे हैं एमजी मैजेस्टर, मतलब राइवल कही जा रही है फॉर्च्यूनर का। तो आज मैं एक एक करके ना इसके सारे फीचर, प्राइस और मतलब क्या क्या हमें ऐसा मिल जा रहा है कि हम इसे बोल सके कि आखिर भाई हाँ ये है फॉर्च्यूनर का राइवल। यार नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यार टोयोटा बहुत पुरानी कंपनी है जो भारत में अपने यहाँ राज कर रही है। और इंडिया में भाई है भी, उनका रिलायबिलिटी मतलब एक ऐसा फैक्टर है ना, जो कि एमजी को अभी उस पे आने के लिए सालों साल लग जाएंगे। अभी तो नई है भाई एमजी देखा जाए तो। और टोयोटा कहाँ से भाई, मतलब आप फॉर्च्यूनर को कितना चला लो, 5 लाख 10 लाख कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता फॉर्च्यूनर इनोवा पे। तो बेसिकली आज हम इसी कार की बात करेंगे। बाकी भाई मतलब जिससे कह सकते हो ना बड़े से भी बड़ी भाई, मतलब अल्टीमेट है इसकी हाइट। कुछ भी देखोगे एक अलग लेवल है इस कार का। बाकी भाई मैं इसे फ्रंट से स्टार्ट करूँगा ना, कुछ चीज़ें मैं आपको फॉर्च्यूनर से कंपेयर कर करके भी इसकी बताता हूँ। जैसे मैं अगर इसके विड्थ की बात करूँ, चौड़ाई बेसिकली तो इसकी मिलती है 1870 mm, 1870 mm। भाई अगर आप फॉर्च्यूनर की बात करेंगे तो 1835 mm मिलती है। वहाँ हमें थोड़ी सी कम विड्थ देखने के लिए मिल जाती है। आगे बढ़ूँ थोड़ा सा भाई 0.5 पे लेते हैं। हाँ अब आगे बढ़ूँ ना, तो इसमें अगर DRL की बात करूँ तो DRL भी सिंगल नहीं दी गई है। एक DRL तो आप ये देख रहे हो भाई ये, बाकी एक यहाँ वर्टिकल में, तो ये पूरा इस तरह से यहाँ पे, और ये यहाँ आ जाती है इस तरह से। बाकी अगर फ्रंट में बात करें तो यहाँ पे आपको एक फ्रंट कैमरा और अडास के सेंसर्स मिल जाते हैं, क्योंकि भाई इसमें अडास मिलता है आपको। बाकी आप सामने भी विंडशील्ड पे देख पा रहे होंगे अडास का कैमरा यहाँ पे, ठीक है। एक वो हो गया आपका यहाँ। बाकी यहाँ पे आपके ये आगे भाई फ्रंट लाइट 2-3 मिल रही है, जिसमें आपका लो बीम हाई बीम सब यही है। लाइट का फोकस इतना अच्छा नहीं है, मतलब मैं रात में ड्राइव किया, मतलब डिसेंट इनफ बोल सकते हो भाई। सामने वाले की आंखों में नहीं चुभेगा, बट ठीक है। अब जो लोग भाई करोल बाग के 300 वाट डलवाने वाले हैं उन्हें नहीं पसंद आएगा। बाकी फ्रंट में 1-2 पार्किंग सेंसर तो ये हो गए भाई, इसके अलावा नहीं है। बाकी कैमरा वैमरा है, इसी सबसे मैनेज करना पड़ेगा। और हाइट के तो कुछ कहने ही नहीं है, मतलब एक अल्टीमेट लेवल है। आप इसमें बैठेंगे तो आपको लगेगा भाई पता नहीं कहाँ चढ़ गए हैं हम। बाकी आते हैं अगर इधर भाई साइड में, तो इसकी अगर मैं लेंथ कंपेयर करूँ ना फॉर्च्यूनर से, तो भाई जो इसकी लेंथ मिलती है 5046 mm मिलती है, मतलब लगभग 5 मीटर से लंबी गाड़ी है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ फॉर्च्यूनर, तो भाई वो थोड़ी छोटी हो जाती है इस जगह पे, 4795 mm की हमें देखने के लिए मिलती है वहाँ पे। भाई अगर भाई बात करूँ हाइट की, तो इसकी जो हाइट है 2016 mm है। और भाई बहुत ज़्यादा हाइट आप यहाँ से देखिए इस व्यू से ये। और जबकि फॉर्च्यूनर में बात करूँ तो 1855 mm यहाँ पे भी पीछे है फॉर्च्यूनर। व्हील बेस की बात कर लेता हूँ, 2950 mm है इसमें, फॉर्च्यूनर में 2745 mm। मतलब हर चीज़ में ये कार उससे काफ़ी आगे है। व्हील बेस होता क्या है, तो जो अंदर स्पेस बनाता है, बैठूंगा तो और अच्छे से दिखा देंगे। बाकी भाई अगर डोर हैंडल्स की बात करें, आपको ब्लैक मिल जाते हैं। आप कोई सा भी कलर इसमें लीजिए, ये भी आपको ब्लैक ही मिलेंगे। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर टायर्स की बात करता हूँ भाई, ये भी एक अल्टीमेट लेवल ही है। 265/55 R19 19 इंचेस के टायर मिल रहे हैं, सेगमेंट में सबसे ऊपर है भाई। डिस्क तो बहुत मामूली सी बात है इस कार के लिए। बाकी भाई गाड़ी ऊंची इतनी है ना, इसमें नॉर्मली इस तरह से बैठना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए फुट रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। बाकी आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस का अंदाज़ा भाई यहीं से लगा लीजिए, मतलब लेवल ही अलग है भाई, ज़बरदस्त है बिल्कुल। बाकी रियर साइड कुछ ऐसा खास नहीं है भाई इसमें व्हील में दिखाने के लिए। सेम यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जा रहा है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस नंबर्स में, आपको कितना मिल जा रहा है इसमें नंबर में भाई 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने के लिए मिल जा रहा है। फ्यूल लिट की बात करूँ तो लगभग इसमें 80 लीटर के टैंक आपको देखने के लिए मिल जाता है। रियर साइड में आ जाते हैं तो वॉशर, डिफॉगर, ये सब बेसिक सी बातें हैं। पूरी कनेक्टिंग लाइट आ जाती है, रियर कैमरा आ जा रहा है।
और 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर आ जा रहे हैं। 2 आपको एग्जॉस्ट मिल रहे हैं, दोनों के दोनों फंक्शनल है भाई, ऐसा नहीं है कोई भी डमी दे दिया गया है। नीचे आपको एक स्टेपनी मिल जा रही है। स्टेपनी में बात करूँ तो अलॉय व्हील भाई देख लेते हैं मिल जा रहा है। अलॉय व्हील भी आपको यहाँ स्टेपनी में मिल जा रहा है। बाकी भाई बूट को ओपन करता हूँ तो यहाँ से बस एक बटन दबाना है मुझे, तो दैट्स इट। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है भाई, अपने आप ओपन हो जाएगा भाई। बाकी सीट ओपन होते हुए भी ना बूट अच्छा खासा मिल जा रहा है, आप यहाँ देखेंगे बहुत मोर देन सफिशिएंट स्पेस है। बाकी बूट लाइट भी आ जा रही है, कुछ हैंग वैंग करना है तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ आप अपना 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट है, टायर इन्फ्लेटर कुछ लगाना हो तो यहाँ। बाकी हैंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं चीज़ों को। इसे ओपन करेंगे तो भाई ये अपने टूल किट्स अपने सारे हो गए। बाकी आपको ओपन भाई स्टेपनी के लिए जो मतलब एक्सेस है ना वो भी यहाँ से, ये रहा भाई, स्पेयर टायर लिखा हुआ भी है, इसे यहाँ से ओपन करो, अब ये निकालो, फिर पाने से खुल के नीचे आ जाती है स्टेपनी, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी भाई मेटल टाइप की दी गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। बाकी तो ये अपनी दोनों सीट्स हो गई, इसको मैनुअली ही करना है फोल्ड हमें इस तरह से, ये यहाँ से आगे चली जाएगी भाई, ये देखिए पूरी। उसको भी फ्लैट करूँगा तो एकदम बेड वाली पोजीशन बन जाती है इसमें भी। तो इसको बाकी तो भाई यहाँ से ये पकड़ा और ये खींच लिया बेसिकली। बंद करना है इसे तो कुछ नहीं करना, देन एक सिंगल बटन प्रेस करना है भाई, जादू ही इसका, और ये बंद हो जाती है। बाकी पीछे MG का ये हमेशा से रहा है बड़ी बड़ी बैजिंग, तो मजेस्टर की बैजिंग, मॉरिस गैराज की बैजिंग और 4 व्हील ड्राइव, क्योंकि ये भाई 4 व्हील ड्राइव है। आप चाहें तो 2 व्हील ड्राइव में भी चला सकते हैं और ऑल व्हील ड्राइव में भी। ऑटोमेटिक कार सेंस कर लेगी किस में चलना है उसे, आपको लगाने की भी कोई नीड नहीं है। ऊपर ध्यान देंगे भाई तो यहाँ पर आपको रूफ रेल देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ब्लैक में ही रहती है। तो ओवरऑल 360 व्यू तो रहता है कार का कुछ इस तरह से। बेसिकली आप देखेंगे तो मज़ेदार, मतलब मज़ा आएगा आपको कार में। बाकी भाई अंदर चलने की बात आती है तो अंदर चलें कार के, चलिए चलते हैं अंदर। की कुछ इस तरह की बिल्कुल नहीं है भाई, ये मैंने इस पर कवर लगा रखा है, अब भी हटाते हैं। इस तरह की ये प्रीमियम से की है, बिल्कुल अच्छी लगेगी आपको देखने में। बाकी तो ये लॉक अनलॉक हो गया, ये बूट ओपन करने का हो गया, ये पता नहीं आज तक मैंने यूज़ भी नहीं किया, करके देखूं, कुछ हुआ नहीं, प्रेस करके रखते हैं। ओके, ये बस फॉलो मी टाइप का है, कार कहाँ पे है। इसको अनलॉक यहाँ से भी कर लो, वरना इसकी कभी नीड ही नहीं होती। ये आप प्रेस करिए, कार लॉक हो जाएगी, ये मिरर्स लॉक हो जाएंगे, आप इसको फिर से बटन को प्रेस कीजिए, ये अनलॉक हो जाएगी। तो बेसिकली आपको इसकी कभी नीड ही नहीं पड़ेगी, हमेशा जिम में ही पड़ी रहती है भाई, हम लोग खुद यूज़ नहीं करते इसको कभी भी। बाकी इधर बात करता हूँ सबसे पहले ड्राइवर साइड गेट से, तो भाई बिल्कुल ब्लैक में लेदराइट इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है आपको। ऑल 4 पावर विंडो, सारी की सारी ऑटो डाउन है, ऑटो अप है यहाँ से भी और जहाँ से जाओ वहाँ से भी। ये फोल्डेबल एडजस्टेबल बेसिक सी बातें हो गई हैं। सेंट्रल लॉकिंग पूरी कार की यहीं से मैनेज होगी बेसिकली। JBL के स्पीकर्स मिल जा रहे हैं। ये क्या है तो भाई ये फ्यूल लेड है, आपको डीजल डलवाना है कार में तो यहीं से डलेगा डीजल, डन रिपोर्ट है। इधर आता हूँ अगर ड्राइवर सीट पे भाई अंडर थाई सपोर्ट अपने तरीके से देखना बनता है, बहुत बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलती है। आप चाहें तो लंबा सपोर्ट हो कोई भी हो, आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। कार में चढ़ने के लिए मैंने बताया, इसके बिना आप चढ़ ही नहीं सकते हो। तो भाई एक पैर यहाँ हाथ पकड़िए यहाँ से और ये चढ़ जाइए भाई, यही तरीका है इस कार में चढ़ने का, वरना चढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। स्टार्ट कर लेते हैं, गर्मी भी बहुत है तो एक सिंगल जादुई बटन और कार हो जाती है स्टार्ट। भाई हल्का सा Embrace all, experience something new. कर दें बंद। अब भाई आपको जो MG कहते हैं ना चाइनीज़, तो वो फील मैं दिलाता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे ये लैंग्वेज, तो भाई स्टिकर्स जो इस पर लग के आते हैं वो चाइनीज़ वाली चाइनीज़ लैंग्वेज में आते हैं लग के यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें बताता हूँ भाई। आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये रेंज आ रही है ना लिखी हुई, ये कितना डीजल है, उस डीजल में कितनी कार चलेगी वो हो गया। ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और यहाँ पे मैनुअल। अगर आप कार चलाना चाह रहे हैं, मैनुअल चला रहे हैं तो गेयर कहाँ से चेंज होंगे, तो पैडल शिफ्टर से चेंज होंगे। नॉर्मली आपको रिवर्स ड्राइव कहीं डालना है तो यहाँ पे कोई भी गेयर ऑप्शन नहीं मिलता है। तो भाई आप गेयर चेंज करेंगे कहाँ से, तो चेंज होंगे यहाँ से। ये आप देख रहे हैं ना इधर, इसी को अप डाउन करना है। जैसे मैंने ब्रेक दबाया, ब्रेक तो दबाना ही भाई, स्लीपर पहन लेता हूँ पहले, ये रही स्लीपर, ये दबाया मैंने ब्रेक। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको दबाया, ये आगे देखिए न्यूट्रल, ड्राइव, मैनुअल, पीछे करा न्यूट्रल और ये आगे रिवर्स। और इसका कैमरा दिखाता हूँ भाई, आपके आईफोन को टक्कर देगा ये कैमरा, लिटरली ज़बरदस्त है ये कैमरा। आप देख रहे हैं इसको पूरा ये 360 व्यू के साथ। इसको देखते हैं 3D, देखिए भाई साहब
क्या चाहिए भाई। और लिटरली इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे ना तो आपको पैसा वसूल लगेगा। इसको अब मैं डाल देता हूँ रिवर्स। आप नॉर्मल अब इसे चाह रहे हो, पार्किंग पे नहीं डलता है यार, फिर ये आप डालेंगे न्यूट्रल और यहीं पे आपको इसे होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, डन रिपोर्ट है यहाँ तक। बाकी वही एक क्रूज़ हो गया यहाँ पे। यहाँ से आपका इधर इसको हटा दें पहले, ये वॉल्यूम अप डाउन आपका कुछ भी चल रहा है इधर तो यहीं से होगा, मीडिया वीडिया का। इधर आप आ जाएंगे तो ये भाई इसके चैनल्स जो चेंज होते हैं ना वो यहाँ से होंगे, और वॉल्यूम यहीं से होगा भाई। ये देख रहे हैं प्लस माइनस ये मीडिया वाला। और यहाँ से क्या होगा भाई, तो यहाँ से चेंजेस होंगे चैनल्स के। इसके ये जो क्रूज़ है उसकी स्पीड अप डाउन होगी, ये सब होगा यहाँ से। ये सब इनके एडास के फंक्शंस आ जाते हैं। हॉर्न की बात करूँ तो भाई क्रेटा वाला हॉर्न है इसमें भी। ठीक है, बाकी अगर बात करता हूँ स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट खुलेगा कहाँ से, यहाँ से। ये हो गया टिल्टेड। और टेलीस्कोपिक है नहीं है भाई, टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड, नहीं भाई, ओनली टिल्ट है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं है। बाकी अगर आगे डैशबोर्ड की बात करता हूँ तो भाई ये सब कुछ सॉफ्ट टच है, लेदराइट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। ये 12-12.5 इंच की पूरी डिस्प्ले है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। फ्रंट कॉलिजन और ये LDW, ये भाई सारे इसके एडास वाले फंक्शन हैं। मैं तो बंद ही कर देता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा करूँ ना, फ्लिकर कर रहा है ना थोड़ा, इस पर ऐसे ही रखते हैं। हाँ, इसको भाई ये सब बंद ही रखो वरना अचानक ब्रेक। बाकी ये काम जब आप चाहिए तब ले सकते हैं इससे। ये केबिन मोड्स हैं, यहाँ से आप केबिन मोड चेंज कर सकते हो, सब कर सकते हो। बाकी इसमें भाई एम्बिएंट लाइट भी आती है, आप रात के टाइम में कभी देखेंगे तो वो दिखती है यहाँ से, उसके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये व्हीकल सेटिंग मैनेजमेंट सब कुछ हो जाता है इसमें, क्योंकि जिस ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूँ और ये को ड्राइवर सीट, ये मसाजर के साथ आती हैं, हीटेड आती हैं, वेंटिलेटेड आती हैं, सब कुछ इसी से मैनेज होगा भाई, कुछ अलग से मैनेज नहीं होना है। AC मैनेज करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, बड़ा सा खुल के आ जाएगा। बाकी बहुत टाइम टेकिंग है भाई, ये बहुत स्लो है, मतलब इस मामले में मैं बिल्कुल अच्छा ही नहीं करूँगा, बहुत लैगी है ये, बहुत टाइम लेता है चीज़ों में। बाकी आप यहाँ से भी काफ़ी कुछ मैनेज कर सकते हैं, जैसे वेंटिलेशन मुझे ऑन करना है तो मैंने ऑन कर लिया है यहाँ से, तो ये सारी चीज़ें काम कर जाती हैं। बाकी यहाँ पे PM 2.5 इसमें भाई एयर फिल्टर भी देखने के लिए मिल जाता है, एयर प्यूरीफायर बेसिकली, फिल्टर नहीं। बाकी आपको और कुछ चेंज करना है, सेटिंग, ब्लूटूथ, हिल डिसेंट कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका डन है। बाकी भाई ये AC वेंट्स हो गए यहाँ पे। इंटीरियर बड़ा प्यारा सा प्रीमियम सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पे। बाकी यहाँ से फैन स्पीड, टेम्परेचर आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं भाई ईजिली। देखिए, देख रहे हैं मैंने कब का दबा दिया और ये अब मैनेज हो रहा है, तो यही कमी है बस यार। फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, यहाँ से ये टिकटॉक हज़ार्ड हो गया, ये होम हो गया। अगर मैं जैसे यहाँ चला गया तो इसको होम पे लाना है, ये दबाया और ये होम पे आ जाएगा बेसिकली। ये पकड़ने के लिए यहाँ हो गया। ग्लव बॉक्स, ठीक है यार, कोई इतना खास ज़्यादा स्पेस नहीं है। इधर बात करते हैं, वैनिटी मिरर विद लाइट देखने के लिए मिल जाता है। इधर बात करता हूँ तो वैनिटी मिरर विद लाइट देखने के लिए मिल जा रहा है। सेंटर में बात करें, ऑटोमेटिक IRVM देखने के लिए मिल जाता है। ये 2 लाइट्स हैं, जलेंगी कहाँ से, तो यहाँ से ये जल गई भाई। ठीक है, बाकी डोर ओपनिंग पे यहाँ से अब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो भाई ये पीछे अपना ओपन, जितना जहाँ जाऊँ उतना रोक सकता हूँ मैं। इसको पूरा प्रेस कर दूंगा तो एक बार में आ जाएगा ही। सनरूफ पूरी पैनोरामिक बड़ी सी सनरूफ इसमें देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर में इधर आता हूँ तो भाई 2 वायरलेस चार्जर मिलते हैं यहाँ पे, कोई ये एक नहीं है। इधर आप आएंगे तो 3 डिफरेंशियल लॉक, आगे पीछे और बीच का मिडल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, बेसिकली हैंड ब्रेक है ये, इलेक्ट्रॉनिक है। 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, ऑटोमेटिक, गाड़ी अपने आप सेंस कर लेगी। और ये क्रॉल डाल दो अपने आप कार निकल जाएगी। ये मोड्स हैं, मर्ड, स्नो, मतलब जहाँ लेके जाना है कार को आपको। इधर आते हैं तो ये स्पेस है, इसमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे कीवी रखने का स्पेस मिल जाता है आपको। डन रिपोर्ट है। 2 आर्मरेस्ट आ जा रहे हैं, एक इधर भाई और एक इधर से, ये वो भी बुक की तरह ओपन होंगे। डन है। अब पीछे की तरफ चलते हैं भाई, यहाँ से कार को कर देता हूँ बंद। अब मैं तो यहाँ दबाया ब्रेक, ये हो गई कार बंद। डन रिपोर्ट है। गुड बाय। अब आते हैं भाई इधर, तो रियर साइड में गेट देख के थोड़ा सा, हाँ जी भाई सेम आगे जैसा है। बाकी ये एम्बियन लाइट की जगह है जो कि रात में और अच्छे से दिखती है। JBL के स्पीकर, ट्विटर आ गए। रिक्लाइन एंगल भी आप रियर सीट का सेट कर सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है। बाकी भाई मैं बैठ के दिखा देता हूँ यहाँ, तो ये देखिए मेरी हाइट है 5'11". बाकी भाई आप हेडरूम देखेंगे, बहुत अच्छा हेडरूम मिल जाता है यहाँ पे। और बाकी तो आप जैसे चाहें इसे
सेट कर सकते हैं भाई इजीली जैसे चाहें। इसको चाहें तो आगे बढ़ाने का ऑप्शन है भाई, है, ये देखिए, चाहे आगे चाहे पीछे। अब भाई यहाँ पे ये देखिए, जो मैं व्हील बेस की बात कर रहा था, आप स्पेस देखिए, जबकि ये कितनी आगे सीट है अभी तो। अब आप यहाँ से देखिए स्पेस, बहुत बढ़िया स्पेस मिल जाता है। रियर की एसी आप पूरी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं भाई, मोड, ऑटो, ऑन, ऑफ, सब कुछ। यहाँ पे भी हल्का सॉफ्टनेस दिया गया है। ये क्या है तो भाई, ओ भाई साहब देख रहे हैं, प्लग लगा लीजिए डायरेक्ट से, और यहाँ 2 USB मिल जा रहे हैं, एक चार्जिंग के लिए, और ये जो दिख रहा है ना आगे, उसमें कुछ लगाना चाह रहे हो यहीं से लग जाएगा, पूरा का पूरा चार्जर लग जाएगा, और इसे ऐसे का ऐसा बंद कर दीजिए। मतलब ये फीचर्स आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते हैं। बाकी एसी आपकी यहाँ आ जाती है साइड में इधर, और इधर आ जाती है। कुछ हैंग वैंग करना है ना आपको अपना ब्लेजर तो वो यहाँ हैंग हो जाएगा, इसमें हैंग नहीं करना है। अब मैं पीछे चलता हूँ भाई। पीछे चलने के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है हमें, इसे सीट को ये करा प्रेस, और इसको मार दिए धक्का भाई, निकलो इधर से सीधे। अब आगे पीछे की तरफ, तो भाई पीछे की भी सीट्स दोनों के दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल सारे ही हैं इस कार में बेसिकली भाई। ठीक है स्पेस, ये काफ़ी पीछे भी है, थोड़ा रिक्लाइन होंगी तो सेट हो जाएगा यहाँ पे। रियर साइड में चार्जर वार्जर कहीं भाई दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, ये तो हैंग वैंग करने के लिए हो गया कुछ भी। इधर ध्यान देंगे तो भी नहीं है भाई, चार्जर पीछे नहीं मिल रहा है आपको। यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जा रहा है, इधर भी बॉटल होल्डर मिल जा रहा है, स्पीकर्स आ जा रहे हैं। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ तो लाइट्स मिल जा रही हैं। ठीक है, अभी डोर ओपन है इसलिए ये जल रही हैं, और एसी वेंट यहाँ आ जा रहे हैं, इन्हें अपने ऊपर कर लीजिए, मस्त काम करते रहेंगे। ठीक है, अब इसको चलते हैं भाई बाहर की तरफ। बाकी भाई इस कार में अगर इंजन की बात करूं, 2000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, ट्विन टर्बो, जो कि अगर मैं पावर की बात करूं तो 212 bhp की पावर और 478 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर दे देता है। फॉर्च्यूनर की बात करें तो 200 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क, बेसिकली 20 न्यूटन मीटर, जिससे कोई इतना खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। बाकी रिफाइनमेंट की बात करूँ, मैं अभी चला के लाया हूँ भाई, कब इसके गेयर शिफ्ट हो जाते हैं ना आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत स्मूथ शिफ्टिंग है। और बाकी इसमें आपको 8 गियर ऑटोमेटिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, तो आपका आरपीएम भी इतना हाई नहीं जाता है इस कार में। तो भाई ओवरऑल तो कुछ इस तरह से हैं इसके फीचर्स, पूरा इंटीरियर मैंने आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो भाई ये बिल्कुल इसका टॉप एंड वेरिएंट सैवी है, जो कि 4x4 के साथ आता है। ये मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं आता है, ये बिल्कुल टॉप एंड लाइन है। मैं डायरेक्ट सीधे इसके ऑन रोड प्राइस की बात करता हूँ, जो मुझे पड़ा है भाई, तो ये हमें ऑन रोड पड़ी है 52,39,000, 52,39,000 रुपीज़ की, जिसमें आप मान लीजिए मोटा मोटा लगभग 15,000 की एसेसरीज़ हैं। बाकी पूरी कार मैंने आरटीओ इंश्योरेंस पे ली है, इसके अलावा एक भी रुपये पे नहीं किया है। मड फ्लैप की बात हो या आपके सीट कवर्स की बात हो, ये सारे कंपनी से ही लग के आते हैं, जो हमने इसमें परचेज़ किया था। एसेसरीज़ में एक तो डोर वाइज़र, आपकी फुट मैट और इसका एक बॉडी कवर, बस। इसके अलावा मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया था वहाँ से। भाई कार अपनी फैमिली में ही है, तो इस पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। भाई 52,39,000 में 52,39,000 में 1 लाख और ऐड कर लीजिए इस नंबर का। आपने देखा होगा अपने यहाँ पे सारी कार्स का नंबर 665 है, 5 अवेलेबल नहीं था तो भाई 6 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लाख इसका, तो 53,39,000 में ये पूरी की पूरी हमें पड़ गई। वैसे तो 52,39,000 की ये कार मिल जाती है। चलिए, तो कुछ इस तरह से थी अपनी कार पसंद आई, वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। बाकी भाई अपना नया चैनल ही है, तो प्लीज़ इस पर सपोर्ट बनाए रखना। जैसी वीडियो चाहोगे वैसी मिलती रहेंगी आप लोगों को। थैंक यू।